जय श्री राम दोस्तों, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो यार ब्लॉग मैंने बहुत टाइम बाद ब्लॉग बनाया है क्योंकि यार टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं कब किसी काम में फंसा हुआ था तो करके। तो यार आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही मतलब कि जो लूट मार अपने इंडिया में चल रही है ना एक स्टूडेंट वीज़ा के नाम पर, उसको मतलब उससे रिलेटेड आपको मैं चीज़ें बताता हूँ आज कि इससे कैसे हम बचा जाएगा। ये आजकल देखो क्या है कि आप लोगों को पता होगा कि कनाडा ने अपने वीज़ा बंद कर रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा दे नहीं पा रहा है, तो बच्चे अब मूव हो रहे हैं, वो यूके की तरफ मूव हो रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा झोल चल रहा है ना यूके की तरफ, तो क्या चल रहा है कि आपका विदाउट आइल्स विदाउट पीटी हम आपको वीज़ा देंगे निकलवा के, मतलब कि वीज़ा देंगे, आपकी फ़ाइल लगवाएंगे, ये करेंगे विदाउट आइल्स पीटी करके। तो ये फ्रॉड बहुत चल रहा है। मेरा कज़न ही है, उसने भी अपनी फ़ाइल लगानी है तो वो बोलता है कि यार मेरे को ना पीटी नहीं करनी, मेरे को डायरेक्ट यूके आना है, मतलब कि बिना पीटी करके कोई जुगाड़ लग जाएगा। तो फिर मैंने किसी से बात की तो लिटरली आप मान नहीं रहे हो उसकी डिमांड कितनी है। वो बोल रहे कि 18 से 19 लाख रुपए लगेगा आपका, जिसके अंदर 6 महीने की फ़ीस दे रहे हैं वो, मतलब 6 महीने की फ़ीस ही, सिर्फ 6 महीने की फ़ीस ही दे रहा है वो, और 18 लाख रुपए आपसे कैश ले लेगा, 18 से 19 लाख रुपए आपसे कैश ले लेगा। तो आप सोचोगे नहीं यार 18-19 लाख रुपए दे के फिर से आपको, मतलब कि एक होता है ना, मतलब यूनिवर्सिटी आने के बाद फिर आपको फिर से पैसा देना पड़ेगा, वो वाला भी पैसा देना पड़ेगा, प्लस आपकी फ़्लाइट की टिकट होगी, प्लस आपका इमिग्रेशन का खर्चा। तो जो ये यूके का ना ये विदाउट पीटीआईएल्स वाला 25 से 30 लाख रुपए, तो भाई ये 25 से 30 लाख रुपए बहुत होते हैं। आपको करना क्या है, सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको बताता हूँ। आपका कोई पैसा नहीं लगता, और अब तो एक हुआ और बना दिया कि आपका लोन नहीं होगा। बैंक वाले आपसे सीधा सीधा कहते हैं कि हाँ आपका लोन तब पास होगा जब आप हमें 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए दोगे। भाई अब भी लिटरली मैंने अभी एक बंदे से बात की, वो बोल रहे हैं कि यार वो बैंक वाले में हमको लोन नहीं दे रहे, वो बोल रहे हैं कि 3 लाख रुपए सबसे पहले आप मुझे दो फिर आपका लोन होगा। तो भाई मैं आपको एकदम क्लीन प्रोसेस बताता हूँ, थोड़े से जागरूक हो जाओ। ये मत करो कि हमें निकलना है जल्दी जल्दी के चक्कर में, अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट मत करो, अपना पैसा वेस्ट मत करो। पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। जब आप यूके आओगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है पैसा कमाने में। आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ, कितनी मेहनत लगती है पैसा कमाने में, तब पता चलेगा। तो मैं आपको ना इस वीडियो में आपको प्रोसेस बताता हूँ कि आपको किस तरीके से अपनी फ़ाइल प्रोसेस करनी है। अगर कोई बंदा पीटी लेके कर रहा है, मैं रिकमेंडेड ये करूँगा कि भाई 1 महीना लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। पीटी या ड्यूओलिंगो का टेस्ट या आइल्स का टेस्ट दे लो। हाँ आइल्स थोड़ा टफ होता है, पीटी थोड़ा उससे कम टफ होता है, ड्यूओलिंगो बिल्कुल ईजी होता है। ये फर्जीवाड़े में मत फंसो। ये फर्जीवाड़ा आपको आगे PSW जब आपको मिलेगा ना, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप समझ नहीं रहे हो, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। आपको एयरपोर्ट से आपका वीज़ा आ गया, आपने कोई दिक्कत नहीं, आपने विदाउट पीटीआईएल्स के मतलब कि वो फाइल प्रोसेस कर ली MOI के बेस पे, आपका वीज़ा आ जाएगा। वीज़ा आने के बाद आपको एयरपोर्ट से बाहर भेज देंगे। वो देखेंगे अच्छा ये है ये वो, मतलब 80% चांस रहता है, 80% चांस रहता है आपका एयरपोर्ट क्लियर होने का। 20% ये रहता है कि आपको एयरपोर्ट से भेज देंगे वो डॉक्यूमेंट चेक करने पे आगे। तो प्लीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा काम मत करो, 2 नंबर वाला प्रोसेस से करो। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ, वीडियो में बने रहना, एक एक इन्फॉर्मेशन देखना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब वीडियो को पूरा नहीं देखोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं हर बार ये पॉइंट मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ, हर बार मैं आपको जेन्युइन बातें बताता हूँ, हर एक बात, लेकिन आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो मेरी वीडियो पूरी तरीके से देखो, बिल्कुल स्किप मत करना। मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि अगर मैं सबसे पहले आपको रिकमेंडेड कर देता हूँ, जो भी बंदा यूके आना चाहता है वो सिर्फ मास्टर पे ही आए, ग्रेजुएशन वाले बिल्कुल भी मत आए, क्योंकि ग्रेजुएशन पे आ गया ना बंदा 1 साल में भाग जाएगा वापस। वो मतलब ग्रेजुएशन वाला इधर आ गया तो उसको जॉब नहीं मिलती है, और भी नहीं मिलती, मतलब गाड़ी, या अगर ग्रेजुएशन पे आओ ना तो आप गाड़ी सीख के आना, आप पूरी कंप्लीट गाड़ी सीख के आना कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, ताकि आपके पास जॉब ना हो तो कम से कम आप डिलीवरियां वगैरह कर सको। और मेरा मेन एम ये है कि आप यहाँ पर आके, हाँ एक होता है कि सरवाइव करो, सरवाइव के लिए आप जॉब करो, लेकिन जो आप जिस बेस पे आप स्टडी करना चाह रहे हो उस बेस की, उस लेवल की आप जॉब ढूंढो, ना कि आप ये लेबर क्लास जॉब ढूंढो कि अरे मेरे को वहाँ पे काम मिल रहा है, मेरे को वहाँ पे एक जॉब कर लूँ, मैं वहाँ पे जॉब कर लूँ। तो ये जो सरवाइव करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये सरवाइव करने के लिए आप अर्निंग करो, इसको अपना फुल टाइम वर्क मत बना लेना, बिल्कुल मत बना। फुल टाइम वर्क वही बनाना जिस फील्ड में आप स्टडी कर रहे हो, आपको अच्छी जॉब मिले, कल्चर मतलब कि आप
अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो। ये लेबर क्लास जॉब में आप क्या कर लोगे, कितना पैसा कमा लोगे, इतना नहीं बना पाओगे जितना आप आपकी स्टडी लेवल की जॉब करोगे। आप वो सबसे बेस्ट है, वो करो। और उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आप स्टडी वीडियो मतलब कि स्टडी की जॉब जिस रेलिवेंट में आप स्टडी कर रहे हो उस रेलिवेंट में जॉब कैसे ले, तो मैं वो भी बताऊंगा आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले बात करता हूँ भाई, अगर कोई भी पीटी कर लेता है, पीटी फॉर एग्जांपल कोई पीटी कर लेता है, तो पीटी करने के बाद उसको अपनी ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ तीनों, मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्लस ट्रांसक्रिप्ट चाहिए उसको, 2 टीचर के LOR लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो उसको ये 5 या 6 चीजें चाहिए अपनी फाइल प्रोसेस करने के लिए। ये फाइल प्रोसेस करके वो खुद भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है या फिर एजेंट के थ्रू अप्लाई कर सकता है। तो ये सब करने के बाद आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, यूनिवर्सिटी आपको एक अनकंडीशनल या कंडीशनल ऑफर लेटर देती है कि उसके अंदर आपको ये मेंशन होता है कि आपको इतने की स्कॉलरशिप मिल रही है और आपको इतनी फीस एडवांस जमा करनी है आपको फाइल प्रोसेस करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी की फीस है 16 लाख रुपए, आपको 5,000 स्कॉलरशिप मिल गई है तो आपको 11,000 यूनिवर्सिटी की फीस पे करनी है। 11,000 में से यूनिवर्सिटी बोल देती है कि आपको 5 लाख रुपए मतलब कि 5,000 पाउंड आपको पहले जमा करना है। तो आपको फिर वो अनकंडीशनल ऑफर लेटर देंगी, फिर उसके बाद आपको कैश की प्रिपेयर करना। तो आपको वो फीस जमा करने के बाद आपको वो अनकंडीशनल ऑफर दे देगी। फिर उसके बाद आपको कैश के लिए अप्लाई करना है। कैश का प्रोसेस क्या होता है, कैश लेटर के लिए उसमें आपको फाइनेंशियल डिटेल देनी पड़ती है यूनिवर्सिटी को कि आपके पास इतना फंड है और आप सफिशिएंट हो फंड के लिए, तभी आप यूके आ रहे हो। मैं आपको लोन वाला भी बताता हूँ, थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी। तो आपको कैश के लिए आपको अगर आपके पास मतलब कि जितना भी टोटल आपका फंड लग रहा है, फॉर एग्जांपल 11 लाख फीस हो गई और 15 लाख आपका लिविंग एक्सपेंस हो गया, तो 11 और 15 26 लाख रुपए अगर आपके बैंक में 1 महीने पुराने पड़े हैं, तो आप अपनी वो बैंक की रिसिप्ट वगैरह जो भी है आपको, मतलब बैलेंस सर्टिफिकेट हो गया या XYZ जो भी आपकी, मतलब यार मैं नाम भूल गया, जो भी है मतलब जो स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, आप उनको सबमिट करके दिखाओ कि वो सब जेन्युइन है। देन उसके बाद आपका कैश लेटर आ जाएगा। या फिर आप एजुकेशन लोन के थ्रू आ रहे हो तो आप एजुकेशन लोन का पूरा सैंक्शन लेटर वगैरह, ऑफर लेटर, एजुकेशन लोन का सब उनको सबमिट करो कि देखो हमारे पास एजुकेशन लोन है, तो हम इसके थ्रू अपना स्टडी का और रहने का, अकोमोडेशन का सब यहाँ से कवर करेंगे। देन उसके बाद आपके यूनिवर्सिटी को सेटिस्फाई हो जाता है कि आपका सब फंड एक्चुअल है, आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, आपको वो कैश लेटर दे देती है। और जो कैश लेटर बन के आता है ना, वो कोई यूनिवर्सिटी खुद नहीं जारी करती। वो कैश लेटर आपका आता है इमिग्रेशन के थ्रू, क्योंकि इमिग्रेशन एक नंबर देती है कि ये नंबर स्टूडेंट का है, ये स्टूडेंट हमारे यूके में आएगा। तो आपका 90% काम ही वहीं हो जाता है। आपका वीज़ा प्रोसेस करने के बाद, आपको ये सब चीज़ें करने के बाद वीज़ा प्रोसेस करना है, इमिग्रेशन फीस भरनी है। तो ये जो कितना खर्चा आया आपका, 5 लाख खर्चा वो आया, और सिर्फ 5 लाख ही आया, और 50,000 उसकी फीस हो गई इमिग्रेशन की, और 1,40,000 हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। तो 5 लाख और 50,000 2 लाख मान लो, 2 लाख मोटा मोटा 7 लाख में आपका वीज़ा आ गया ना वीज़ा 7 लाख रुपए में सिर्फ, यानी कि ये आपके लगे 7 लाख रुपए। अगर कोई बंदा जाता है, फॉर एग्जांपल मैं अपने कज़न की बात करता हूँ, उसकी वो अगर कोई कंसल्टेंसी के पास जाता है, कोई भी एजेंट के साथ, एजेंट के झटके झाके में आता है, एजेंट बोलता है कि ठीक है मैं तेरे को निकाल दूंगा, मैं तेरा बिना स्टडी वीज़ा बिना पीटी के, बिना आइल्स के निकाल दूंगा। तो वो एजेंट क्या करता है, वो उनसे पैकेज मार लेता है। वो बोलते हैं कि तेरा 18 लाख का पैकेज होगा, 20 लाख का पैकेज होगा, 19 लाख का, जितने मुंह मांगे ना मांग लेता है वो। तो बंदा बोलता है कि चल ठीक है 18 लाख रुपए में पैकेज आ रहा है, 18 लाख रुपए वहां जाके मैं कमा लूंगा, चल ठीक है 18 लाख दे के निकल जाए। इधर उधर से घर बार बेच के, कोई लोग घर बेचता है, कोई लोन लेता है, कोई क्या करता है, XYZ पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो लेके मतलब अपना यूके आना चाहते हैं। अब 7 लाख रुपए का मैंने आपको गिनवा दिया ना, 5 लाख वहां पर, 50,000 वहां पर और 1.5 लाख रुपए वहां पर।
7 लाख रुपए, जहां पर आपके 7 लाख रुपए लग रहे हैं ना, वहां पर आप 18 लाख रुपए दे रहे हो उसको, एजेंट को, जिसमें से काम भी वो फर्जी करके देगा। यानी कि 11 लाख रुपए आप उसको, एजेंट को, फालतू दे रहे हो भाई, फालतू। 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अगर यही एक मेरे कजन जैसे उसके पास 10 बंदे भी साल में जाते हैं ना, 10 बंदे भी साल में जाते हैं, उससे फाइल प्रोसेस करवाते हैं, तो एक साल में वो उसकी टर्नओवर कितनी होगी उस बंदे की, कितनी होगी? एक साल में लगभग 1.5 करोड़ रुपए कमा रहा है वो, 1.5 करोड़ रुपए, ये फर्जीवाड़ा करके। तो ये आप अपना पैसा ना ऐसे बेफालतू में मत फेंको यार, मत फेंको। थोड़ा सा ना मेहनत कर लो, पीटी वीटी कर लो, कुछ ये चीजें कर लो, फिर उसके बाद अपनी फाइल प्रोसेस करो। अगर आपको फाइल प्रोसेस मेरे थ्रू करवानी है, मैं आपकी फाइल जेन्युइन से जेन्युइन तरीके से प्रोसेस करवाऊंगा। आपसे फाइल का कोई चार्ज भी नहीं लेता मैं, कोई भी, 0 चार्ज पे आपकी फाइल प्रोसेस करूंगा। आप कहीं से भी हो, इंडिया कंट्री से आप कहीं से भी हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो कि मुझे मेरी फाइल प्रोसेस करवानी है, कमेंट करो, मैं आपकी जीरो चार्जिंग में आपकी फाइल सबमिट करूंगा, और कम से कम फीस के अंदर। आपको बस जेन्युइनिटी पता होनी चाहिए क्या करना है। अब आप 11 लाख रुपए वहां पे दे रहे हो। अब कई लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, वो 11 लाख रुपए एक्स्ट्रा, मतलब 18 लाख में दे देते हैं वो 11, उनको पता भी नहीं चलता कि हमने इनको इतना पैसा दे दिया, 11 लाख फालतू दे दिया। ये तो हो गया फाइल प्रोसेस का, मतलब फाइल प्रोसेस में जो बिना पीटी के करना चाहता हूँ उनके साथ कैसे धोखाधड़ी कर रहे हैं एजेंट, और मतलब ये। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे, जो कि लोन वाला पंगा है भाई। अब मैं लोन वाला बताता हूँ कि लोन कैसे होगा और कैसे नहीं होगा, और कैसे जो लोन के नाम पे आपसे 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लेते हैं, वो कैसे, मतलब कि आप बचो। अभी मेरे पास एक मेरा सब्सक्राइबर है, तो उसका मेरे पास कमेंट आया, तो उसका मेरे पास मतलब मेरी उससे कन्वर्सेशन चल रही थी, तो वो बोल रहा है कि सर मेरे को मेरा फाइल प्रोसेस मैंने कहीं और से करवाया है, मैंने ये करवाया, अब मेरा लोन का करवाना है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं कैसे मैनेज करूँ। तो मैंने उससे पूछा कि आप अपनी प्रोसेस बताओ, तो उसने बताया कि मेरा ऑफ़र लेटर आ गया है, और इस बेस पे ऑफ़र लेटर आया है, अब मेरे को लोन प्रोसेस करवाना है। लोन प्रोसेस के लिए ना बैंक मैनेजर मेरे को बोल रहा है कि 3 लाख रुपए उसकी जेब में डालो, मतलब सीधा सीधा उसकी पॉकेट में 3 लाख रुपए डालो। और डायरेक्ट बैंक मैनेजर नहीं बोल रहा, मतलब कोई बीच में मिडल में बंदा है, वो बोल रहा है कि मैनेजर इतने पैसे मांग रहा है, उसके पैसे जेब में इतना पैसा दो, वो पैसा आपको बाद में रिटर्न देंगे या नहीं देंगे पता नहीं। तो 3 लाख रुपए आपसे रिश्वत मांग रहा है वो, और तब जाके वो आपका लोन क्लियर करवाएगा। तो ये क्या हो गया, ये फ्रॉड ही हो गया। वहां पे 11 लाख का फ्रॉड, यहाँ पे 3 लाख का फ्रॉड, 11 और 3 14 लाख रुपए का फ्रॉड करवा रहे हो आप, 14 लाख रुपए का। देखो आपको लगता है अभी वेल्थी है यूक्याना या नहीं है, एनालाइज करो उसको, प्रॉपर तरीके से समझो। जॉब का एनवायरनमेंट, आप पार्ट टाइम जाओगे तो वहाँ पे आपको जॉब मिलेगी या भी नहीं मिलेगी, वो चीज़ भी चेक करो। आप यूके आ जाओगे ना, यूके आते आपके पैसे लगना चालू हो जाएंगे, दे धनादन पैसे पे पैसा, 300-400 रेंट महीने का, आपको पता भी नहीं चलेगा कब महीना टप गया, पता भी नहीं चलेगा आपको, ऐसे चल जाएगा। अब मैं बताता हूँ वो बैंक वाली बात। हाँ, तो वो बोलता है कि 3 लाख रुपए आप मेरे जेब में डाल दो, कैश दे दो, चाहे मेरे को ट्रांसफर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे जेब में दे दो 3 लाख रुपए, तब मैं आपका लोन प्रोसेस करवाऊंगा, एजुकेशन अनसिक्योर। तो मैं बोल रहा कि यार अगर वो, फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे फादर करते क्या है, तुम्हारे मदर या फैमिली बिजनेस है, तो उसने बोला कि हम 5 लाख की ITR भर रहे हैं फैमिली में, और ऐसे ऐसे करके ये प्रोसेस है, ये चीज़ बिजनेस रन कर रहे हैं। मतलब फिर तुम 5 लाख की ITR भरो तो तुम्हारा इजीली 30 लाख का अनसिक्योर लोन हो जाएगा, 25 से 30 लाख का, 25 से 30 लाख का उस बंदे का अनसिक्योर लोन हो जाएगा। अब प्रोसेस क्या है, आप डायरेक्ट बैंक के पास जाओ, बैंक वालों को बोलो कि हमें एजुकेशन लोन करना है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो आप मेरे को प्रोसेस करो। आप किसी भी बीच में एजेंट को तो डालो ही मत, एजेंट तो मतलब एक नंबर का, बस समझ जाओ, एजेंट को बीच में डालो ही मत। एजेंट से तो काम करवाना ही नहीं है, एजेंट से काम करवाना है ये सिर्फ फाइल प्रोसेस करनी है, और उसको कोई पैसा नहीं देना एजेंट से। अगर आप किसी और एजेंट से काम करवाते हो, अगर आप मेरे से काम करवाते हो, तो मैं डायरेक्ट एजेंट नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से आपका काम कराऊंगा। अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो मैं यहाँ यूके में काफ़ी लोग हैं जो कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी, मतलब कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से
मतलब फाइल प्रोसेस करवाते हैं, तो आपका उसमें बिल्कुल जीरो खर्चा लगेगा। मतलब कि फीस जो आप 17 लाख रुपए भर के आते हो ना, वही फीस आपकी 12 से 13 लाख आएगी, इतनी स्कॉलरशिप मिलेगी आपको। क्यों? ये जो एजेंट खाते हैं ना बीच में पैसा, 3-3 4-4 लाख रुपए फीस में से भी वो आपका बचेगा। पर वही है, कई लोग, अब मैंने अपने वीज़ा लगवाया, कम से कम मेरे थ्रू है ना, मैंने 20 से 25 लोगों का वीज़ा लगवाया। अब वही 20 से 25 लोगों किसी एजेंट के पास जाते हैं और वो अगर एवरेज निकालते हैं 3 लाख रुपए एक बंदे पे, तो 60 लाख रुपए मैंने बच्चों के बचा दिए। 60 लाख रुपए मैंने 20 बच्चों के वीज़ा लगवाया और वो अब आ भी गए हैं। मैंने उनकी जॉब में भी हेल्प की है, उनको काम करने का तरीका भी समझा, हर एक चीज़ों में उनकी हेल्प की है। तो मेरा मानना यही है कि आप भी अच्छा सा एजेंट देखो, अच्छे जेन्युइन बंदे के पास जाओ। वीज़ा फाइलिंग के कोई भी पैसे नहीं लेता है। जो पैसे लेता है वीज़ा फाइलिंग के, वो समझो फ्रॉड है। वो आपसे मिनटों मिनटों में 50, कभी 50 उसके मांग लेगा, कभी लाख उसके मांग लेगा, कभी 60 उसके मांग लेगा। वो आपको ना एक जाल के अंदर फंसाता रहेगा कि इससे कैसे ना कैसे करके पैसे निकलवाएं, कैसे ना कैसे। और अभी मेरे पास एक सब्सक्राइबर है, उसने बताया कि मैंने एजेंट से लगवाई। उसने पहले बोला मेरे को फ्री में लगवाना है, फिर उसका कोई काम फंस गया, उसने बोला उसको 50,000 दो तब आपका प्रोसेस होगा, क्योंकि उसने 5 लाख ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पे कर दिया था। तो वो 5 लाख के बचाने के चक्कर में 7 लाख रुपए एजेंट को दे गया। 5 लाख बचाने के चक्कर में 7 लाख एजेंट को दे दिया उसने ना। कोई भी एजेंट आपसे ये, अगर कोई जेन्युइन एजेंट होगा, वो आपसे ये नहीं कहेगा कि वीजा आने के बाद मेरे को इतना पैसा देना होगा आपको। जो ये बात बोल देना वीजा आने के बाद आपको 50,000 देना, या लाख देना, 1.5 लाख देना, जितना भी देना है, वो समझो कि वो आपसे फ्रॉड कर रहा है। वो फ्रॉड कर रहा है। वो जेन्युइन एजेंट नहीं है, वो जेन्युइन पर्सन नहीं है, वो सिर्फ आपसे पैसा खींचना चाहता है। ठीक है। और अब बात आ जाती है लोन की। तो मैंने उसको बताया कि ये चीज़ है, तो तू डायरेक्ट बैंक में जा, बैंक वाले तेरे को डायरेक्ट लोन देंगे। अगर अगर किसी फैमिली में कोई पर्सन नहीं कमा रहा है, मतलब कि यार किसी की अर्निंग अच्छी नहीं है या आईटीआर नहीं फिल कर रहा है, तो उसका भी एक अल्टरनेट होता है। फिर भी यार उसके लिए भी आपको 10 लाख रुपए चाहिए कैश। उस 10 लाख रुपए की आप अपने जिस बैंक से आप लोन करवाना चाहोगे अनसिक्योर, उन मैनेजर से बात करो कि मैं 10 लाख रुपए की एफडी करवा रहा हूँ, इस एफडी के ऊपर मुझे अनसिक्योर लोन लेना है एजुकेशन। समझेगे? क्योंकि अब बैंक को भी लगेगा कि ठीक है, इसने भी अपना 10 लाख रुपए बैंक को जमा करवा रखा है, तो अगर कल को ये कुछ मिस हैपनिंग होती है तो बैंक इसका 10 लाख रुपए नहीं देगा और आपको उस बेस पे वो लोन देंगे, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ सिक्योर चीज चाहिए। सिक्योर, अब आप घर तो गिरवी रख नहीं सकते, तो इससे बढ़िया आप 50-60 लाख का घर गिरवी रखने से बढ़िया आप 10 लाख की एफडी करवा के बैंक में जमा करवा दो और उसके बेस पे आप अपना एजुकेशन लोन करवाओ। तो ये अल्टरनेट है। आप ऐसे एजुकेशन लोन करवा सकते हो, आप अपनी ऐसे फाइल प्रोसेस कर सकते हो, आप ये चीजें कर सकते हो। आपसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, विदाउट पीटी विदाउट आइल्स वाला पंगा मत लो। वो आगे कैसे दिक्कत आएगा कि आपको एयरपोर्ट पे चेकिंग हो गई तो आपको देखेगा कि ये विदाउट पीटी आया, उसने कुछ इंग्लिश में आपसे 2-4 क्वेश्चन झाड़ लिए तो आप इंग्लिश बोल नहीं पाओगे, तो वो वहीं से आपको वापस भेज देगा। दूसरा पॉइंट ये, आप कल को पीएचडब्ल्यू अप्लाई करते हो तो पीएचडब्ल्यू में भी आपकी सारी रिपोर्ट चेक होती है, इसके पीटी में कितने नंबर थे वो देखते हैं कि ये तो एमओआई के बेस पे आ रहा है, फिर से आपको वो पीएचडब्ल्यू अप्लाई करने के लिए पीटी आइल्स का पेपर देना पड़ेगा, तब जाके आपका पीएचडब्ल्यू लगेगा। प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अब सारे बच्चे यूके की तरफ मूव हो रहे हैं, तो यूके ने भी इस चीज का फायदा उठा लिया है कि वो सोच रहे हैं कि अब हमारे पास बच्चों का बर्डन आ रहा है तो हम थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस करें। तो यूके अब स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। जितनी जल्दी हो उसके आप अपनी फाइल प्रोसेस करो और जेन्युइन तरीके से प्रोसेस करो। 2 नंबर से फाइल प्रोसेस मत करो। जिसको फाइल लगानी है मेरे को कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मेरी टीम उससे कांटेक्ट करेगी, आपकी फाइल प्रोसेस करेगी। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे पास ही आओ, किसी अच्छे एजेंट के पास जाओ, किसी अच्छे पर्सन के पास जाओ, किसी अच्छी आईडीपी जैसी एजेंसी के पास जाओ, वहां से अपनी फाइल प्रोसेस करो। पर ये जो छोटी मोटी दुकान खोल के बैठे ना, नाम की छोटी मोटी दुकान है, पैसा बहुत अंधा छाप रहे हैं ये। अभी ऑस्ट्रेलिया वीजा चला था, ऑस्ट्रेलिया क्यों अब रोक लगाई है वीजा इंडिया वालों की? इसी रीजन से लगाई है ना कि ऑस्ट्रेलिया में 2 नंबर का काम हो रहा है। लोग बोलते हैं कि हाँ 25 लाख रुपए दे दो तुम्हारा बच्चा ऑस्ट्रेलिया, 30 लाख रुपए दे दो, 35 लाख रुपए दे दो, हस्बैंड वाइफ दोनों ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब चल रहे थे। अब और ये भी चल रहे हैं कि चल ठीक है ऑस्ट्रेलिया जाना है,
ठीक है, इस बंदे को बुलाया भाई, हाँ एक लड़की है, लड़का पीटी कर नहीं सकता, लड़की ने पीटी की हुई है, वहां पे उनकी सेटिंग वेटिंग करवाता है, फैमिली से मिलवाता है, मतलब शादी नहीं करवाता, बोल देता है कि लड़की वालों को कोई पैसा नहीं देना, लड़के ने जितना लड़का लगाएगा पैसा, और मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवा के, सर्टिफिकेट जाली बनवा के, वो करवा के टपा दो ऑस्ट्रेलिया। तो ये काम बहुत किया है लोगों ने 2 नंबर में। भाई यार 2 नंबर का काम छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। इस चीज से आप लोगों को ही नुकसान है। आप देख रहे हो यार, कनाडा ने दरवाजे बंद कर दिए, ऑस्ट्रेलिया ने कर दिए, यूके भी करने जा रहा है। तो क्यों कर रहा है? उनको लग रहा है ये 2 नंबर वाले बंदे बहुत है ना। तो इस तरीके से काम मत करो कि कल को अपने ऊपर ही दिक्कत आए। तो 1 नंबर से आओ, बढ़िया तरीके से आओ, हर एक सिस्टम से आओ। आपको यूके नहीं रोक रहा, आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं रोक रहा, आपको कनाडा नहीं रोक रहा, आपको यूएस नहीं रोक रहा, कोई कंट्री नहीं रोक रही। आप जेन्युइन तरीके से आओ, जेन्युइन तरीके से रहो, वहां पर हर चीज प्रॉपरली करो, कोई रूल रेगुलेशन का मतलब कि तोड़ो मत, हर चीज जेन्युइन करो, आपको सही रहेगा, आपका हर चीज सही रहेगी। बस यही था इस वीडियो में, आपको लोगों को बताना था, क्योंकि मैं हर किसी स्टूडेंट से, हर किसी बच्चे से यही चीज़ें सुन रहा हूँ कि यार हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। तो मैं आपको ये बतानी थी वीडियो, और मेरी वीडियो भी नहीं आ रही काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैं थोड़ा अपना किसी काम में बिजी था। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा कि क्या काम में बिजी था, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। चलो ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करता।